वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 25 जुलाई 2025 और 25 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में दोस्तों आयकर दिवस ये 24 जुलाई को मनाया गया। एक्चुअली में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत 24 जुलाई 1860 में सर जेम्स विल्सन ने की थी, है ना, जिन्होंने देश में पहली बार आयकर लागू किया था। 1857 के विद्रोह के बाद उपजे वित्तीय संकट को संभाला जा सके, इसलिए 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा मतलब कि क्या पेश किया गया था, बजट पेश किया गया था। तो आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अभी कौन से नंबर का है, तो 166वें नंबर का आयकर दिवस मना रहे हैं। इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, सीए डे, जीएसटी डे। अच्छा, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस, 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया, 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज दिवस और विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस और पाई सन्निकटन दिवस मनाया गया। अच्छा, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। इतने आपको इम्पोर्टेंट डेज ध्यान रखना है, माफ़ी चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो पहला कहाँ हुआ था? पहला 2017 में हुआ था। कहाँ पे? ये भी नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा 2020 में हुआ था, ये भी नई दिल्ली में। और तीसरे नंबर का हुआ था 2024 में, ये भी नई दिल्ली में हुआ था। और चौथे नंबर का ये हो रहा है, ये भी नई दिल्ली में हो रहा है 2025 में। कब से कब तक? तो 25 से 28 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है? तो ये चीन को, है ना, चीन के नागरिकों को भारत ने पर्यटन वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है। अभी पिछले 5 वर्षों से ये बंद था, अब भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है। अब चीन, ये रहा मैप में चीन। अच्छा, चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेनमिनवी। राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 1-02 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2025, है ना, बीजिंग में हुआ है। और चीन ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। इतना आपको चीन के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं, नए वाला। हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड में कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? तो इसमें बना है इस्तांबुल हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? तो तुर्की का है। तुर्की का इस्तांबुल हवाई अड्डा ये ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। ये टॉप 10 देख सकते हैं। इस्तांबुल तुर्की का है पहले नंबर पे, चांगी दूसरे नंबर पे, सिंगापुर का है, हमाद ये कतर का है, ये तीसरे नंबर पे। और अपने देश भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है टॉप 10 में। कौन सा? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? मुंबई का। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित
प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो ये यूएई के केंद्रीय बैंक हैं जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई। इसने दोस्तों ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है। अब क्यों दिया है? ओटीपी से, जैसे कि ईमेल में ओटीपी आता है, मोबाइल में ओटीपी आता है, उससे हम प्रमाणीकरण करते हैं, या हम मोबाइल में जो ओटीपी आता है उसको डालते हैं। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है ना। इसलिए जो यूएई का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई, इसने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दे दिया है। अब यूएई के बैंक ने दिया है। बात करते हैं, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये आपको ध्यान रखना है। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड ये दुबई में आयोजित किया जाएगा, या किया गया है, माफ़ी चाहते हैं, हो गया है। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। यूएई ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ, और यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान की जो विधानसभा है उसके परिसर में, राजस्थान की विधानसभा के परिसर में जो कारगिल शहीदों के सम्मान, जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उनके शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान, ये रहा मैप में राजस्थान। अच्छा, कैपिटल है जयपुर, सीएम है भजनलाल शर्मा, और गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की। राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। राजस्थान का मेनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइट की संख्या 91 हो गई है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है, मतलब जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई है। और राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 से जोधपुर में आयोजित हुआ है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जल अवतरण कहाँ किया है? तो ये कहाँ पे किया है दोस्तों? गोवा में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। रक्षा के क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए अपने दूसरे स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रचेत, ये आपको ध्यान रखना है, इसका अनावरण किया है। अच्छा, जल अवतरण किया है, माफ़ी चाहते हैं। गोवा की बात करते हैं, कैपिटल है पणजी, प्रमोद सावंत सीएम है, और गवर्नर कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। बात करते हैं गोवा की। गोवा में मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, इसमें दोस्तों सिंगापुर टॉप पर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर 193, सिंगापुर पहले नंबर पे है, जो 193 देशों में अपना पासपोर्ट जारी करता है, मतलब कि फ्री पासपोर्ट से आप 193 देश में घूम सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जापान और दक्षिण कोरिया है, 190 देश पे आप जा सकते हैं। और जर्मनी, फ्रांस, इटली ये अपने वीज़ा के द्वारा, मतलब कि फ्री वीज़ा पे 189 देश पे जा सकते हैं घूमने के लिए। अच्छा, भारत की स्थिति क्या है? भारत इस बार 77वें नंबर पे, कितने नंबर पे है? 77वें नंबर पे है। और भारत कितने देशों में, अब भारत का जो वीज़ा है, भारत के नागरिक कितने देशों में फ्री वीज़ा में घूम सकते हैं? तो 59 देशों में। अच्छा, पिछली बार भारत की रैंकिंग क्या थी? 85वीं थी। अब घटकर कितनी हो गई है? 77वीं हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं।
सिंगापुर, सिंगापुर टॉप पे रहा, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगरत्नम, प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच डिफेंस एक्सरसाइज होती है। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण सिंगापुर में ही आयोजन हुआ है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्रीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। एआई तैयारी सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 का जो अभ्यास था 31वां संस्करण, ये विशाखापट्टनम में हुआ था और इसका 32वां संस्करण ये सिंगापुर में हुआ है 2025 में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो ये असम राज्य सरकार ने शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा असम। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम असम के बारे में बात करते हैं। कैपिटल है दिसपुर, सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, पूर्व का अमेजन किसे बोलते हैं? देहेंग पटकाई, जो देहेंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है असम में, उसको बोलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के, आप सभी जानते हैं आंद्रे रसल हैं ये, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लिया है, सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट से। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में ओजी ऑसबॉर्न का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये दोस्तों गायक थे। कौन थे? गायक थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो अपने देश भारत ने 2025 में, है ना, 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके लिए जबकि भारत ने लक्ष्य रखा था 2030 तक, है ना, लेकिन 5 साल पहले ही भारत ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब भारत के फैक्ट देखते हैं। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ एक दिवसीय शिप बिल्डिंग संगोष्ठी का आयोजन किया? तो ये कहाँ पे किया है दोस्तों? देखिए, भारतीय सेना ने नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में एक दिवसीय शिप बिल्डिंग संगोष्ठी का आयोजन किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है दिव्या देशमुख। ये है दिव्या देशमुख, और ये फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी ये बनी है दिव्या देशमुख। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 19 वर्षीय हैं ये, और इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने इतिहास रचते हुए फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली महिला बन गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2026 में होने वाले महिला कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया है। गाथे मंगल उत्सव नेपाल में मनाया गया है। देखिए, श्रावण मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रेत आत्माओं को भगाने और समृद्धि लाने के लिए यह मनाया जाता है। इसमें राक्षस घंटाकर्ण की मूर्ति बनाकर उन्हें वहाँ स्थापित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल की बात करते हैं, ये रहा मैप में नेपाल। अच्छा, कैपिटल क्या है? काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, ये है कामीरीता शेरपा। कामीरीता शेरपा 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले
व्यक्ति हैं, इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है और ये हैं लाहक्या शेरपा। इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। चलिए, नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने 31 बार माउंट एवरेस्ट फतेह की है। अच्छा, नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़े यात्रा समारोह नेपाल में आयोजन हुआ और नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। तो दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं दोस्तों। अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।